आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। साइबर सातिरों की कारस्तानी गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय सहबादी और गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा की बनाई फर्जी फेसबुक आईडी। नेताओं ने आमजनों से की सतर्क रहने की अपील। सिरसिया स्थित वैक्सीनेशन कैंप में देर से पहुंचे कर्मी, स्थानीय लोगों ने जताया आक्रोश। पार्षद ने पहुंच लोगों को कराया शांत। देवरी में शादी समारोह के दौरान रात भर चला ऑर्केस्ट्रा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते, जान जोखिम में डाल भाग लेते दिखे ग्रामीण। गांडे के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर इस बार साइबर सातिरों ने ठगी का प्रयास किया है। शनिवार की रात श्री वर्मा को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से फर्जी आईडी से आए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने और न ही पैसे भेजने की बात कही है। इधर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने भी लोगों से अन्य फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार करने की अपील की है। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर से यही हमारी मनोकामना है। हमारे नाम से मिलता जुलता किसी भी अन्य फेक प्रोफाइल से किसी भी प्रकार के पैसे की मांग या अन्य किसी भी अनुरोध को स्वीकार न करें। कृपया उसे ब्लॉक करने का काम करें। बता दें कि इससे पूर्व जिले के एक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर पैसा मांगने का मामला प्रकाश में आया था और अब साइबर ठग नेताओं की आईडी का क्लोन बनाकर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की दरकार है। गिरिडीह जिले के विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य चल रहा है। वहीं लोग टीकाकरण को लेकर निर्धारित केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। वहीं अलग अलग केंद्रों में रोजाना एक शिकायत भी देखने को मिल रही है। आम जनों का कहना है कि लोग समय पर केंद्र पहुंच जा रहे हैं, मगर केंद्रों में पदस्थापित कर्मी काफी लेट से पहुंचते हैं, जिस कारण भीड़ जमा हो जाती है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। रविवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल सदर प्रखंड के सिरसिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लोग सुबह 9 बजे से टीकाकरण को लेकर जमा होने लगे, मगर 11 बजे तक यहां टीकाकरण शुरू नहीं हो सका, जिस कारण आम लोग आक्रोशित नजर आए। लोगों में आक्रोश की सूचना पर वार्ड पार्षद अजय रजक केंद्र 9 से 11 टाइम दिया गया। हम लोग 9 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अभी तक वैक्सीन देने का काम चालू नहीं किया गया। आप भीड़ देख के अंदाजा लगाइए कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो रहा है या सरकार प्रशासन कुछ इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है। 11 बजे तक अभी हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं और 11 बजे तक अभी वैक्सीन के लिए स्टाफ नहीं आया है। इनका 10:40 होने लगा है। इनका स्टाफ बोल रहे बोले स्टाफ ही नहीं आया। यही परेशानी है। 2 घंटे से हम लोग लाइन में हैं। हम लोग 9 बजे से खड़े हैं। टीका लगवाने के लिए समय दिया गया था 9 से 11 के बीच, और अभी 11:15 हो रहा है। 9 से खड़े हैं भूखे प्यासे। यहाँ के लोग कह रहे हैं एक आ रहे हो, बोल रहे हैं वो अभी तक नहीं आए, वो आ रहे तो बोल रहे एक आदमी और बाकी है। ऐसे हम लोग कब तक रुके रहेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन मिलेगा और देरी हो रहा है बहुत, और आदमी भीड़ हो गई है। वो अभी नहीं आए, बोले कि बहुत लेट है, नाश्ता पानी का स्टाफ भी नहीं मिले। इधर इस संदर्भ में कर्मियों के देर से आने का कारण जानने का प्रयास किया गया तो कर्मी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते दिखे। कारण है कि यहाँ जो पुर्जा काटने वाले लोग हैं वो नहीं आए हैं अभी तक। पुर्जा नहीं कट रहा है। 2 स्टाफ का कमी है यहाँ, इसलिए नहीं काम शुरू। दीपक यादव और नीलम कुमारी वर्मा अभी तक नहीं आई।
एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कई जरूरी कदम उठा रही है, संक्रमण ने कई परिवार को उजाड़ दिया है, आम आवाम में बीमारी को लेकर भय का माहौल है, वही इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी समाज में ऐसे लोग हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों का भी जान दांव पर लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित नावा बांध की, जहां शादी के अवसर पर तमाम नियम कायदे की अनदेखा करते हुए शनिवार की देर रात 2 अलग-अलग जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी भीड़ जुटी। बताया जाता है कि सैकड़ों लोग नाच को देखने के लिए जमा हुए, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। बताया जाता है कि गांव में शादी थी, इस अवसर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और ख़ास बात यह है कि इसकी भनक पुलिस को भी नहीं मिली। वाकई यह बेहद शर्मनाक मामला है। लोगों को वर्तमान परिवेश में इन सब से दूरी बनाए रखने की दरकार है, वरना ऐसी लापरवाही घातक हो सकती है। गांवा थाना क्षेत्र के चक में रविवार को खेत जोतने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक युवक समेत 2 लोग घायल हो गए, जिसमें प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर प्रथम पक्ष के माहो यादव का आरोप है कि वे अपनी खाली पड़ी जमीन पर रविवार को जुताई के लिए गए थे। इसी बीच पड़ोस के ही संतोष व मनीष यादव समेत कई अन्य लोग लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से अचानक मारपीट करने लगे। जब मुझे बचाने मेरा बेटा आया तो उसे भी उन लोगों ने कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के संतोष यादव का कहना है कि मेरे निजी जमीन पर आकर वे लोग सभी लोग जबरन खेत जोतने लगे। इस पर जब हम उन्हें मना किए तो उल्टा मेरे साथ ही मारपीट करने लगे। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोगों ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है, जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट मालदा है, थाना गाँवा है, जिला गिरिडीह है और मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री महाप्रसाद यादव है। इनो मातो बेटा मारपीट किया, इनो मातो के बेटा और सुरेश और संतोष मनीष मारपीट किया। हम लोग जमीन जोतने के लिए खेत पे गया। हम लोग जमीन का विभाग के हाल नहीं जानते थे और जोतने गया तो इसका टांगी तलवार फरसा लाठी लेके गया और लाठी ठकाने चलाने लग गया खेत पे। सुरेश दिलीप जो बोलता है नाम, हम उतना सब परिवार को नहीं जानते हैं, लेकिन सब 7 भाई है, 7 भाई लाठी चलाने लगा और उसको एक लड़का है सो। भाजपा ओबीसी मोर्चा झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता सह नागरिक विकास मंच गिरिडीह के संयोजक सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह भी महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों की मदद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने शिवपुरी मोहनपुर जरूरतमंद लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, विटामिन सिरप, जिंक, कफ सिरप आदि का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कोविड से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही इस महामारी में मदद करने वाले लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। श्री सिंह ने जनता से अपील किया कि आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें।
पिछले एक वर्षों से कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में झारखंड सहित हम लोगों के देश भारतवर्ष में यह महामारी का रूप ले लिया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जनता को अपना जान बचाने अपने ही हाथ में है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आवश्यकता अनुसार ही घर से बाहर निकलें और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का निश्चित रूप से पालन करें और जो कोविड नियम है उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। इस स्थिति में हमारे कितने लोग भारतवर्ष में इस कोविड महामारी में उनका देहांत हुआ, मैं सबको भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ ही कोट कोट नमन करता हूँ। इन विषम परिस्थितियों में गिरिडीह में भी हम देख रहे हैं कि कुछ साथी अपने जान को जोखिम में डालकर करके शमशान घाट तक जो जिनका देहांत होता है उनके परिवार जाने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों के शव को ले जा कर करके वहाँ जो है जलाते हैं, वहाँ उनकी अंतिम प्रक्रिया वो करते हैं, जैसे मिथुन चंद्रवंशी, आकाश सिंह। इसके साथ साथ एबीवीपी के भी लड़के ज़रूरतमंद लोगों के घर तक दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में अनेकों सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई है जो अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार का मदद कर रहे हैं। और हम सभी इस स्थिति में हम विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के, अपने आवाज़ पर भी विगत कई दिनों से ज़रूरतमंद लोगों को कुछ आवश्यक दवाइयाँ जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सिरप, कफ सिरप, जिंक, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। और कुछ हम अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों और नागरिक विकास मंच के साथियों को यहाँ पर खबर दे कर करके कुछ क्षेत्र में भी मास्क वगैरह वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। इस विषम परिस्थितियों में हम सभी राजनीतिक पार्टियों को दलगत स्थिति से ऊपर उठ कर करके सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी नागरिकों को जो सक्षम हैं उन लोगों को गरीबों के बीच कुछ न कुछ अपने जो है जितना भी सक्षम हो कुछ वितरण करने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सभी को आपसी समन्वय बना कर करके अगर हम निष्पक्ष रूप से जनसेवा कार्य में लग जाएंगे तो हम समझते हैं कि पूरा हमारा भारतवर्ष झारखंड सहित कोरोना मुक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने रविवार को विवाह भवन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में सामूहिक रूप से वैक्सीन ली। इस बाबत विभाग सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने बताया कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं जिला संयोजक कुमार गौरव ने कहा कि वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी को टीका लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही शिविर में व्यवस्थित रूप से सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवाया तथा कहा कि बगैर डरे हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई अब तमाम गिरिडीह जिले के नागरिकों से अपील करती है कि भारत सरकार के द्वारा जो वैक्सीन दी जा रही है उसे अवश्य लें। वैक्सीन एक मात्र ऐसा उपाय है कोरोना काल में जिससे हम लोग इससे लड़ सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्तागण ने वैक्सीन ले ली है और सभी गणमान्य नागरिकों से अपील करती है कि गिरिडीह के तमाम लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें। इस कोरोना काल में, इस महामारी में वैक्सीन एक ऐसी अचूक चीज़ है
या कह सकते हैं हम लोग अचूक दवा है जिससे हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब तमाम गिरिडीह जिले के नागरिकों से अपील करती है कि वैक्सीन जरूर लें और वैक्सीन लेने के लिए लोगों को उत्साह करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों जमुआ में हुए 2 हत्याकांड घटना के बाद मृतक के परिजनों से मिलने कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा रविवार को जमुआ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड के दुम्मा अंतर्गत सखियाबाद में मृतक 17 वर्षीय चीकू वर्मा के मामा से मुलाकात की। गौरतलब है कि शराब नहीं ला देने की बात पर चीकू वर्मा के पिता विनोद महतो ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में आवेदन पर जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी विनोद महतो को गिरफ्तार कर लिया था, वही अन्य की तलाश कर रही है। बीते दिनों कोड़ाडीह में मामूली विवाद के बाद हत्या के मामले में भी श्री वर्मा ने शोकाकुल परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया, साथ ही मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान नरेश वर्मा जमुआ थाना गए और थाना प्रभारी से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के साथ जिला महामंत्री निजामुद्दीन अंसारी, जमुआ कांग्रेस महामंत्री मनीष वर्मा, प्रखंड उपाध्यक्ष विवेकानंद कुशवाहा आदि उपस्थित थे। नहीं दीजिए, 2 फैमिली मिलकर थाना क्षेत्र में जो है जुमलों में परसों एक घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसकी हत्या कहा जा रहा है हत्या हुई है। मामले पर मैं थाना प्रभारी से मिला और पूछा कि इस पर क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने बताया कि अभी एक आदमी को अरेस्ट कर चुके हैं और ये मामला 302 का है और इमीडिएट बाकी जो है प्रयास किया जा रहा है पकड़ने का। साथ ही जुमा में यही जो नावाड़ी जुमा है सफेबाद का एक पिता ने ही अपने बच्चे की हत्या कर दी। अन्य लोगों कुछ लोगों के बहकावे में उन लोगों के साथ संगत मिल करके साजिश रच के किया है। इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने बात किया और उनके परिजन को भी जाकर मिला तो देखे कि बिल्कुल लेडी जो काफ़ी विकलांग मतलब पैरालिसिस से परेशान है, इसका कोई ये नहीं है और उसको उसी बच्चे ने भरण पोषण करता था, उसकी सेवा करता था। अभी दूसरा बच्चा है उसका एक जिससे मिला और उनको जो भी सुविधा हो सकती है दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इसी दोनों मुद्दे को लेकर थाना प्रभारी से मिले, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इमीडिएट इस पर कार्रवाई हो रही है होगी। साथ ही कल डीएसपी साहब भी आ रहे सुपरविजन के लिए और हम लोग उस पर कार्रवाई पेश करेंगे, मुझे आश्वस्त किया है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि प्रशासन हर हाल में कार्रवाई करनी होगी। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरकार में है इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत कामों का विरोध न करें। अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो सदा को दूर करने का काम करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। इसी को लेकर के आज युवा कुछ जगह पर दौरा किए हैं। कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश को लेकर रविवार को पूबी पंचायत सचिवालय में एक बैठक का आयोजन प्रधान नकुल कुमार पासवान व प्रज्ञा केंद्र वीएलई योगेश कुमार पांडे के संचालन में किया गया। बैठक में सर्वे व कोविड-19 का जांच को लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई। वहीं पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें पूबी पंचायत के सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया, पोषण सखी, प्रत्येक सरकारी विद्यालय के एक अध्यापक व सखी मंडल की सक्रिय सदस्य कमेटी में रखा गया। इस बाबत पंचायत के प्रधान नकुल कुमार पासवान ने कहा कि गठित टीम द्वारा 25 मई से 5 जून तक घर घर जाकर वास्तु स्थिति का सर्वे व कोविड-19 का जांच करने का कार्य किया जाना है। पंचायत सचिव सत्यनारायण यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि प्राथमिकता के तहत कार्य संपादन करना है। वीएलई योगेश कुमार पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर कदापि ध्यान न देकर निर्भीकता पूर्वक टीम को सही जानकारी दें।
जांच करवाएं व कोविड-19 का टीकाकरण करवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के ग्रामीण टीका के लिए स्वयं या प्रज्ञा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।